अष्टमी के दिन भूल से भी अगर एक बेलपत्र, एक श्वेत पुष्प शंकर भगवान को समर्पित हो जाता है तो ये मानकर चलें कि आपने कुछ मांगा भी नहीं तो भी शंकर भगवान देने के लिए आपके दरवाजे पर पहुंच जाए। भूलवश सोमवार की अष्टमी के दिन अगर भूलवश भी अगर हमारे हाथ से एक बेलपत्र, एक पुष्प शिव को समर्पित हो जाए तो समझ लो कि कहीं शंकर की उदारता, कहीं शिव की कृपा। सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, ऐसे दूध कटोरी में लेकर मात्र बेलपत्री के पत्रे से एक एक बूंद, अगर दूध आप एक बूंद अगर ज्यादा ना मिला हो, एक चम्मच भी अगर आपको दूध देसी गाय का मिल गया हो, और सोमवार के पत्ते से तुम्हारे घर के अंदर अगर शिवलिंग है या मंदिर में शिवलिंग है या तुम्हारे नजदीक में कोई शिवलिंग है, उस पर बूंद बूंद एक एक बूंद अगर शिवलिंग पर दूध समर्पित कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या 33 अक्षर का मंत्र महामृत्युंजय मंत्र, इसका स्मरण कर कर शिव जी पर देसी गाय का दूध समर्पित कर कर इस बेलपत्री को अशोक सुंदरी वाली जगह पर अगर आप समर्पित कर देते हैं, फिर आप जिस भी चीज के लिए अप्लाई करें, मेरा देवाधिदेव महादेव आपका हाथ पकड़कर खींचकर आगे बढ़ा ही दे। किसी भी अष्टमी तिथि को 12 महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ती है। यदि किसी भी अष्टमी तिथि को अगर किसी ने नियम बनाया 5 अष्टमी का, 8 अष्टमी का, 7 अष्टमी का, एक कनेर का पुष्प शिवजी के शिवलिंग को समर्पित करना, अशोक सुंदरी के स्पर्श करना, और जो जलाधारी होती है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, तो पहले शिवलिंग पर स्पर्श, फिर अशोक सुंदरी का स्पर्श, फिर जलाधारी पर कनेर का पुष्प शिव जी की ओर मुख कर कर, अर्थात जैसे मानो ये कनेर का पुष्प है तो ऐसा शिवलिंग का स्पर्श करते हुए जलाधारी पर जो समर्पित करता है, भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर करते हैं। एक कनेर का कहीं लग जाए आपकी जिंदगी में कि अब मेरा जीवन बहुत नरक सा निकल रहा है, बहुत कष्टमय निकल रहा है, ये बेलपत्री लेना, इस बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर पीला चंदन लगा लेना। कितना लगाना है? बीच वाला जो पत्ता है उस पर पीला चंदन। जब आपको लगे कि मेरा जीवन बहुत कष्टमय है, अब ये रोग, अब ये कष्ट दूर ही नहीं हो रहा, अब ये आए दिन तकलीफ पर तकलीफ बढ़ती जा रही है, आए दिन रोग बीमारी, पैसा घर में बच नहीं रहा, बहुत कष्टमय जीवन है, इसमें लगाओ पीला चंदन बेलपत्री की बीज पत्ती पर। महाराज, और बीज पत्ती पर जब चंदन लग जाए, लगने के बाद में ये दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगा लीजिए। इन दोनों पत्ती के बीच में जो डंडी का भाग होता है, ये बीच वाली पत्ती है, ये जो बीच वाली पत्ती का जो भाग होता है, इस पत्ती के भाग में शहद का प्रयोग कर कर, यहाँ पीला चंदन, लाल चंदन, लाल चंदन, शहद का प्रयोग कर कर, इसी तरह से पकड़कर ये बेलपत्री की जो डंडी है वो अशोक सुंदरी पर जब आप समर्पित करें तो जहां से जल बहता है उस ओर पर इस पत्ती को चढ़ाकर केवल आपके हृदय की बात कहकर देवाधिदेव महादेव से कोई भी शिव जी का मंत्र, पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या महामृत्युंजय मंत्र, जो शिव का मंत्र हो आपके पास में, उसको बोलते हुए देवाधिदेव महादेव को धीरे धीरे जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो। जल की धार जब पूर्ण होने लगे, उसमें थोड़ा जल बचे, तब अशोक सुंदरी पर जो तुमने बेलपत्र चढ़ाई है वहां उस जलधार को चढ़ा। ये प्रयोग आपको केवल सोमवार की अष्टमी पड़ने पर ही करना है। कौन से दिन करेंगे? जम के बोलिए जरा। सोमवार की अष्टमी पड़ने पर यह प्रयोग करें और जल चढ़ाकर बाबा से विनती कर कर उसी बेलपत्र को वापस उठाकर कहीं जलाशय में या किसी पेड़ के नीचे विसर्जन कर दें और 1 लोटा जल वहां भी चढ़ा दें। बस निवेदन कर कर आ जाइए, मेरा बाबा 3 माह के अंदर हाथ जरूर पकड़ेगा और आपको दलदल से बाहर निकाल देगा। एक नारी की जिंदगी में जब कोई विषम परिस्थिति आ जाती है, एक नारी की जिंदगी में जब कोई विषम परिस्थिति आ जाती है और उसकी आंख के आंसू जब सूखते नहीं हैं,
बड़ी दुखी होकर वो अपने घर में रहती। कहीं पति मदिरा में डूबा है, परिवार के लोग अपशब्द कह रहे हैं, ताने दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, और वो सोच कर बैठी अब जिंदगी नहीं चाहिए भगवान, तू ये जीवन अब मत देना। जिसकी बहुत गति बिगड़े किसी नारी की जिंदगी जब इस तरह से जी रही होती है, शिव पुराण कहती है केवल एक चावल का दाना, एक अक्षत, एक बेलपत्र और एक पुष्प की, लाल पुष्प की पंखड़ी, जो सोमवार की अष्टमी के दिन मां मालिनी के नाम से, मां गौरा के नाम से, आदिशक्ति के नाम से, 3 नामों का स्मरण कर कर मालिनी, मां गौरा, आदिशक्ति का स्मरण कर कर जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देती है नारी, उसकी जिंदगी से दुख समाप्त हो जाता है और वो खुशी की ओर अग्रण्य हो जाता है। मां मालिनी कोई साधारण नहीं है, गजमुखी है ये, जिसके मस्तक, जिसका शीश गज का है, साधारण नहीं है ये। मत्स्य पुराण कह रही है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण कह रही है, और नव दुर्गा उपनिषद कह रहा है, ये मालिनी मां कोई साधारण नहीं। उसका नाम का स्मरण, हमारे एक नारी बहुत कष्ट की अगर जिंदगी जी रही है तो उसको एक बार अपने जीवन में उपाय करना चाहिए, उसको जीवन में एक बार मां गजमुखी मालिनी का स्मरण करना चाहिए, उसकी भक्ति कम नहीं, दुख समाप्त। गजमुखी मालिनी एक लाल चंदन में भिड़ा हुआ अक्षत, एक बेल पत्र, एक फूल, लाल फूल की एक पंखड़ी हो, फूल भी नहीं हो तो पंखड़ी भी, मां मालिनी गजमुखी को जब दिया जाए तो वो सुख प्राप्त करती है। सुख, शंकर भगवान के जितने संतान उतना गजमुखी मालिनी ने अपने को गोदी में खिलाया। अशोक सुंदरी को, गणेश को, कार्तिक षडानंद को, जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली देव, ये सब कन्याओं को, बेटों को मां मालिनी अपनी गोदी में खिलाती, दुख समाप्त कर देती। जब कोई चढ़ाता है ना अशोक सुंदरी वाली जगह पर ये वस्तु, तो मां मालिनी उसको गोदी में खिलाती, उसको दुख नहीं आने देती। मां मां होती है। महाराज कभी कभी, रोज नहीं, कभी कभी अशोक के वृक्ष की पत्ती, आम के वृक्ष की पत्ती की बंदरवाल जब दरवाजे पर लगाते हैं, जब कोई ने कह दिया कि तुम्हारे यहाँ तो रोग ही रोग है, सास बीमार पड़ती है, कभी बहू बीमार पड़ जाती है, कभी पोता बीमार पड़ जाता है, कभी पोती बीमार पड़ जाती है, कभी घर में ये परेशानी, पैसा तो आता है, सब यहाँ वहां लग रहा है, तो कभी कभी सोमवार की जब अष्टमी पड़ जाए और सोमवार की अष्टमी के दिन यदि अशोक के वृक्ष की पत्ती और आम के वृक्ष की पत्ती की बंदरवाल दरवाजे पर लगा दी जाए और वो बंदरवाल यदि 1 हफ्ते तक लगी रहे, तो तुम्हारे घर में से कैसा भी दुख और रोग क्यों ना हो, वो धीरे धीरे समाप्त होने